नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, सुप्रभात। आप सभी को समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का रीजनिंग का वीडियो का पहला सवाल देखिए क्या है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। इस दिए गए चित्र में कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो अब हम निकलते हैं, देर न करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं। तो ये इस फिगर में देखिए, आपका फॉर्मूला बिना फॉर्मूला के मत कीजिए, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर 1 2 3 4, ये तो क्या होगा 4 इंटू 2 कितना 8, यानी कि यहाँ पर कितना ट्राइंगल्स है 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर 8। इसी तरह का फिगर सेम टू सेम इधर भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका 8 होगा। 8 8 16 हो गया, और है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 होगा, 1 2 मतलब 1 + 2 3। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होगा। 3 3 6, फिर 6 हुआ 22। यहाँ पर भी 3 होगा, 25 और है, और यहाँ पर 1 है, ये वाला देखिए, 1 इधर, उसी तरह से इधर भी 1 है। कितना हुआ 2, 27। ऑप्शन में 27 है, लेकिन और यहाँ बचा है कि नहीं है, और ट्राइंगल्स है कि नहीं है, और दिखाई दे रहा है। क्या है, यहां से अगर हम पकड़े तो ये वाला 1, उसी तरह से यहाँ दूसरा भी बनेगा, ये वाला, मतलब 2 ट्राइंगल्स और निकला है। तो कितना हुआ 29, और कहाँ है नहीं है। तो बस यहाँ इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 29 ट्राइंगल है। ठीक है, इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इन चारों में से कौन सा वाला ऑड होगा वही हमको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे, डी आर 18, हम इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे। तो डी का कितना होता है 2 होता है, और 8 आर का 18, यहाँ पर 18 है। अब एम का कितना होता है, एम का में 13, जी 7 कंट्री, वी विक्ट्री, 22 एन 14, पी 16 और एल 12। अब देखिए इससे हम 18 कैसे निकालेंगे। अगर इसको छोड़ दें तो आगे वाला को 18 होगा, लेकिन यहाँ पर पीछे वाला से 7 से 28, 14 से 20, 12 से 22 नहीं होगा। इसे इंटू 4 होगा, लेकिन इंटू 4 करने से यहाँ नहीं होगा, तो कोई दूसरा लाइन अपनाएंगे। तो 2 को 2 ही ठीक है। अब ये 18 को क्या करेंगे हम 1 + 8 कर देंगे। कितना हुआ 9 हुआ, 1 + 8 9, इंटू 2 कर देंगे तो 2 × 9 18 आ गया। मतलब 2 को 1 बनाया हमने 8 करके। तो यहाँ पर भी 2 है, 1 और 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1 + 3 ऐड करेंगे इंटू 7। तो 1 + 3 4 इंटू 7 28 आ गया। अब यहाँ पर 4 है, 2 + 2 इंटू 1 + 4, 1 + 4, यानी कि 2 + 2 4 इंटू 1 + 4 5, 4 इंटू 5 20, मतलब सेम टू सेम आ रहा है। अब यहाँ पर क्या देखते हैं 1 + 6 इंटू 1 + 2, 1 + 6 7 इंटू 2 + 1 3, 7 इंटू 3 21। अब यहाँ देख 18 18 सेम है, 28 28 20 20, इधर 22 21, मतलब यहाँ सेम नहीं है। मतलब आपका ओड हो गया आपका डी वाला ऑप्शन, मतलब आपका डी वाला राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बाकी तीनों में सेम लॉजिक है, ये चौथा गलत है। कृपया वीडियो को आप बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए, नहीं तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीच में है वो आपका मिस हो जाएगा। ठीक है,
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना, कंजूसी मत करना है। इसमें आपका पैसा कहीं नहीं लगता है, सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और दूसरा अच्छा नए नए सवाल लेके आपके सामने पेश करें। इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आप मोटिवेट करेंगे अगर आप हमारा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो, ठीक है। तो आप इस सवाल को देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट में क्या है, ऑल आईज आर नोजेस, सभी आई क्या है, नोज के अंदर आते हैं, ठीक है। सभी आई नोज के अंदर आते हैं। ऑल नोजेस आर हैंड, अब सभी नोज भी क्या है, हैंड के अंदर आ गए। अब ऑल हैंड्स आर लेग्स, अब सभी हैंड भी क्या, लेग्स के अंदर आ गए। बस इससे यही बनता है। ऑल आइज आर नोज, सभी आइज नोज के अंदर है। ऑल नोसेस आर हैंड्स, सभी नोज हैंड के अंदर ही आएगा। और ऑल हैंड्स आर लेग्स, सभी हैंड लेग्स के अंदर ही आएगा। बन गया हमारा डायग्राम बढ़िया तरह से। अब कंक्लूजन में देखते हैं, ऑल आइज आर लेग, सभी आइज लेग में है जी, बिल्कुल है, क्योंकि ये आइज नोज के अंदर है, नोज लेग हैंड के अंदर है और हैंड लेग्स के अंदर है। तो क्या होगा, सभी आइज लेग्स के अंदर ही आएगा। और एक बात याद रखना है, हम अंदर से बाहर आ रहे हैं, है ना। ये आइज अंदर है और लेग्स बाहर है, तो हम अंदर से जब हम बाहर आएंगे तो ऑल कभी गलत नहीं होता है, ऑल हमेशा राइट होता है। और दूसरे में देखिए, मतलब आपका ए वाला सही है। और दूसरा वाला, सम हैंड्स आर लेग्स, सम हैंड्स क्या है, लेग्स है। मतलब अब हम अभी भी क्या, बाहर, अंदर से बाहर निकल रहे हैं। सम हैंड्स आर लेग्स, तो सही है कि गलत है, कुछ हैंड लेग्स है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो आपका ए और बी, ये 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका बोथ 1 एंड 2 फॉलो हो जाएगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड अरेंज व्हिच वर्ड कम थर्ड अमंग देम। तो पहले हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम मिलाएंगे, अरेंज करेंगे, ई ई ई ई ई छोड़ देंगे। तो उसके बाद क्या है, इधर एल है, ई है, इधर भी एल डी है, इसलिए हम दोनों लिखेंगे। इधर सी है, इधर ए है, इधर एल ई है, इधर एफ है। तो इन सब में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, मतलब 3, ये हो गया है। अब उसके बाद ए के बाद सी आएगा, मतलब 2, ठीक है। तो ये भी हो गया है। उसके बाद ए सी, उसके बाद एफ आएगा, मतलब 5। हमारा आंसर तो निकल गया, फिर भी हम लास्ट तक करेंगे। अब एल डी और एल ई में कौन सा पहले आएगा, एल डी, यानी कि 1 और लास्ट में 4, ऐसा होगा। अगर हमें पूछा होता तो अरेंज द फॉलोइंग वर्ड अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश डिक्शनरी, ऐसा सिर्फ इतना पूछा होता तो इसका आंसर ये होता है। लेकिन हमको पूछा है एंड फाइंड व्हिच वर्ड कम थर्ड अमंग देम, तो इन सभी में तीसरा वर्ड कौन सा होगा। तो तीसरा वर्ड कौन होगा, यहाँ पर कौन सा है, 5 नंबर वाला, मतलब इफेक्ट, यानी कि आपका ये वाला सही होगा, इफेक्ट सही होगा आंसर, ठीक है। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा गया सवाल है। 5 फ्रेंड्स अंजू, बीना, चंपा, दिया एंड पिंकी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ऐसा एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, सेंटर इधर है, 5 लड़की है, 1 2 3 4 5 लड़की ऐसे बैठे हुए हैं और सभी सेंटर की तरफ देख रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे, देखिए कैसे होता है। आपका पहला सवाल है, बीना इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंजू। अब हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, आपको मर्जी। तो बीना किधर है, सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अंजू, अंजू के लेफ्ट में है। तो हम अंजू यहां बनाएंगे, हम यहां भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। तो अंजू अंदर की तरफ दिख रहे हैं, तो इसका राइट हैंड इधर होगा, लेफ्ट हैंड इधर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ कौन है, अंजू के बीना है। तो बीना यहाँ होगी, अंजू यहाँ है।
अंजू इज नॉट द नेबर ऑफ दिया एंड चंपा। अंजू क्या है? इज नॉट द नेबर ऑफ दिया और चंपा के नेबर नहीं है, मतलब दिया भी यह नहीं होगा, चंपा भी यह नहीं होगा। दिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पिंकी। दिया कहां पर बैठी हुई है? इमीडिएट राइट किसके? पिंकी के। ठीक है, अब देखिए यहां पर सबके कैसे कैसे निकलेगा। एक यहाँ पर कंफ्यूज कर देगा आप लोगों को। देखिए यहाँ पर क्या है, लेकिन वही उसी से हमारा हिंट निकलेगा। ये पर नेबर का बात कहाँ चल रहा है? अंजू इज नॉट द नेबर ऑफ दिया एंड चंपा। अंजू क्या है? दिया और चंपा के नेबर नहीं है, मतलब यहाँ दिया भी नहीं होगा, चंपा भी नहीं होगा। तो कौन होगा? 5 आदमी में दिया और चंपा नहीं होगा तो कौन रहेगा? पिंकी होगा। ठीक है, ये बात छुपा हुआ था अंदर, लेकिन यहाँ पर वो नहीं बताया गया था। क्या बोला था? अंजू इज नॉट द नेबर ऑफ दिया एंड चंपा। दिया और चंपा के नेबर नहीं है तो बचा ही एक, तो कौन बची है? पिंकी। तो वही यहाँ पर होगी। अब दिया और चंपा बचा हुआ है, तो कहाँ पर कौन होगा? दिया इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पिंकी। पिंकी के इमीडिएट राइट, पिंकी का राइट किधर होगा? इधर होगा। तो यहाँ पर कौन है? दिया। तो बचा कौन? सिर्फ एक। किसका नाम छूटा है? चंपा का। तो चंपा का नाम छूटा है। अब हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ चंपा। चंपा के इमीडिएट राइट इधर देख रही है तो राइट इधर होगा। तो राइट में कौन है? बीना है, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो मिसिंग नंबर है ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर है, तो इन चारों में से कोई एक होगा, वही हमको निकलना है। 113, 121 थोड़ा बड़ा है, लेकिन 94 छोटा कम हुआ है, फिर ज्यादा हुआ है, बड़ा है, फिर कम, ज्यादा कम हो रहा है। तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं पहले क्या है। 113 और 121 के बीच में क्या है? +8। अब यहाँ पर 11 - 4 7। अब इधर बच गया 11 - 9 2, मतलब -27 है। अब इधर क्या है? 4 इससे ये माइनस करेंगे। 8 - 4 4, 15 - 9 6, मतलब +20 64 है। अब यहाँ पर 8 - 3 5, 15 - 3 12, मतलब माइनस। तो क्या है ये? 8 का मतलब आपका 2 का क्यूब है, 27 का मतलब 3 का क्यूब, 64 का मतलब 4 का क्यूब, और 125 का मतलब 5 का क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 × 6 × 6 आपका 260। ठीक है, अब प्लस माइनस, तो फिर यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अगर हम इसके साथ 216 ऐड करें तो 3 + 6 9, 3 + 1 4, 2 का 2, यानी कि 249 होगा। यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, इस सवाल को देखिए, which is the 7th letter to the left of 18th letter of the English alphabet series। मैं इसको दो तरह से सिखाऊंगा, एक शॉर्टकट ट्रिक्स भी है और एक ये लंबा चौड़ा। अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स ना समझे तो आप पहले मैं आपको लंबा चौड़ा वाला सिखा देता हूँ। तो क्या है? which is the 7th letter to the left of 18th letter। 18th लेटर क्या होता है हमारा? 18 मतलब राइट टू वोट। कितने राइट टू वोट? हम 18 साल में वोट दे सकते हैं, चुनाव। तो 18 का मतलब आर। अब उससे क्या लेफ्ट में बोला है, इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, आगे होगा। तो 7, इसके आगे 7, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 पर कौन सा अक्षर है? के है। तो आपका के आंसर सही जवाब होगा। ये है आपका
लंबा चौड़ा प्रोसेस। अब शॉर्टकट अगर आप चाहे तो ये है फॉर्मूला, मैं आपको दिखा देता हूँ। शॉर्टकट इजी है। 18th लेटर बोला है पहले, तो 18 का मतलब क्या होता है, 18 लिखिए और उसके बाद क्या 7th लेटर पूछा है उसका लेफ्ट में, तो हम 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा 18 माइनस 7 11। 11 का मतलब क्या होता है, के होता है, बस के आंसर निकल जाता है। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई ना समझे तो मैंने इसको विस्तार से समझाने के लिए इस तरह से आपको दिखाया है, ठीक है। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग द ईस्ट। अब ईस्ट के तरफ है, अगर ऐसा फिगर हो तो ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, दाएं की तरफ ईस्ट, बाएं की तरफ वेस्ट। तो इधर सभी इधर देख रहा है, इधर ईस्ट है, ठीक है। इधर ईस्ट है। अब यहां पर बोला है P is standing at the first position and P3 is at the end position। मान लीजिए यहां पर P3 है एंड पोजीशन पर, P3 इज एट द एंड पोजीशन और P1 क्या है, फर्स्ट पोजीशन पर, तो P1 फर्स्ट पोजीशन। ऐसा भी हो सकता है, या आपका P1 और P3 ऐसा भी हो सकता है। फर्स्ट पोजीशन अगर हम इधर से पकड़े तो P1 फर्स्ट पोजीशन पर और P3 लास्ट पोजीशन या एंड पोजीशन पर है। अगर इधर से पकड़े तो P1 फर्स्ट पोजीशन पर और P3 एंड पोजीशन पर है। अब दोनों ही संभव है अभी तक। अब P2 is standing to the immediate left of P4। P2 ही नहीं पता तो P4 नहीं आएगा अभी। एंड P4 is standing to the immediate right of P3। P3 भी नहीं। अब P4 is standing to the immediate left of P3। अब P4 कहां पर है, यहां से थोड़ा पता चल सकता है। P2 is standing to the immediate left and P4 is standing to the immediate left of immediate left। अगर इधर देख रहे हैं तो सभी का लेफ्ट किधर होगा, ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा और नीचे की तरफ क्या होगा, राइट होगा। ये बात याद रखिए। सभी ईस्ट की तरफ देख रहे हैं तो आपका नीचे की तरफ क्या होगा, ईस्ट में मान लीजिए मैं ईस्ट की तरफ देख रहा हूं तो नीचे की तरफ आपका राइट होगा और ऊपर की तरफ लेफ्ट होगा। और P4 is standing to the immediate left of P3। P3 का इमीडिएट लेफ्ट। अब यहाँ पर अगर हम P3 इसको माने तो यहाँ पर जगह नहीं है, ये लास्ट है, पहले ही बोला था, तो ये वाला फिगर नहीं होगा, तो इसको हम हटा देते हैं। तो इधर लेफ्ट, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ राइट, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, P4 is standing to the immediate left of P3। यहां पर कौन है, तो फिर P4 है। 1 2 3 4 5 मिलाकर कुल आदमी 5 है। P5 is standing to the third to the left of P3। P3 के थर्ड पर कौन है, यहाँ पर P5। तो बचा ही कौन है, P1 P2 बचा है, तो P2 यहाँ पर हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, Who is standing to the immediate right of P3। P3 के इमीडिएट राइट साइड पर कौन है, P3 के इमीडिएट राइट साइड पर कौन है, कोई भी नहीं है। लेफ्ट साइड पर है लेकिन राइट साइड पर नहीं है, क्योंकि ये लास्ट में P3 है, तो कोई भी नहीं है, तो क्या होगा आपका डी वाला ऑप्शन नन हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका सिलॉक से। ऑल कैट्स आर टाइगर, तो हम बनाएंगे क्या, ये सभी कैट क्या है, टाइगर के अंदर आएंगे। ऑल कैट्स आर टाइगर। अब सम टाइगर्स आर लायन। सम टाइगर क्या है, आपका लायन है। अब ऑल लायंस आर किंग। सभी लायन क्या है, आपके किंग है। बस हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन में देखते हैं, सम कैट्स आर लायन। अब कैट्स और लायन का कोई संबंध है पता नहीं, लेकिन लायन का कुछ हिस्सा टाइगर के अंदर आता है, दिखाई दे रहा है, और सभी कैट क्या है, टाइगर के अंदर है, लेकिन लायन और
गेट का कोई संबंध है नहीं है नहीं मालूम, इससे पता नहीं चलता है। जो क्लियर नहीं होता है उसको हम काट देंगे, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं, ऑल टाइगर्स आर किंग। सभी टाइगर किंग है क्या? नहीं है। सभी लायन किंग है लेकिन सभी टाइगर किंग नहीं है, तो आपका दूसरा वाला भी गलत होगा। तो नाइदर वन नॉट टू फॉलोस होगा, आपका ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस दैट कैन सीक्वेंटली रिप्लेस द स्टार साइंस एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। तो स्टार की जगह पर ये साइन लगाना होगा, तो कौन सा वाला सही होगा, कौन सा वाला साइन? तो आप इनको एक एक करके देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, दूसरे स्थान पर डिवाइड है, तो दूसरे स्थान पर 121 को 11 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको देखेंगे 163, तो दूसरे स्थान पर डिवाइड है, तो पहले -121 डिवाइड 11, डिवाइड के बाद इनटू है 11, इसके बाद इक्वल 4 प्लस 1 6 7, तो 163 माइनस 121 डिवाइड बाई 11 होगा, फिर इंटू 11 इक्वल टू 167 प्लस 4 171, तो 163 माइनस 121 इक्वल टू 171 होता है? नहीं होगा, क्योंकि 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 2 4, 42 इक्वल टू 171 होगा? कभी नहीं होगा, मतलब आपका ए वाला कैंसिल नहीं होगा। अब हम साइन चेंज करेंगे। अब दूसरा वाला देखते हैं हम, ठीक है। दूसरा वाला में क्या है, पहले प्लस है तो यहाँ पर प्लस, उसके बाद माइनस है, उसके बाद इनटू है, उसके बाद प्लस है, उसके बाद इक्वल है। तो 163 के 163, यहाँ पर इनटू डिवाइड नहीं है ना, अच्छा ठीक है। प्लस 121, 11 इंटू 11 121 प्लस 4, इधर का छोड़ देते हैं, 167 निकलता है कि नहीं देखते हैं। अब प्लस 121 माइनस 121 हम कर दिया, तो 163 प्लस 4 बचा है, तो कितना होगा 163 प्लस 4 167, बराबर हुआ ना, ठीक है। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे।